दोस्तों, अगर किसी को लगता है कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है, तो हो सकता है कि आप वशीकरण का शिकार बन चुके हैं। ये वो काला जादू है जिसे बता पाना, समझा पाना बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही इससे बच पाना और भी ज्यादा मुश्किल। प्यार में लोग पता नहीं क्या क्या नहीं करते, लेकिन वशीकरण के इस हद को देखकर आप कांप उठेंगे। दोस्तों, लोग कहते हैं कि वशीकरण सिर्फ एक धोखा है, पर इस गांव की जो कहानी है वो कुछ और ही बयां करती है। एक लड़की की आवाज और एक पुराना मंत्र, और शुरू होती है वशीकरण की सबसे बड़ी कहानी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही हॉरर, मिस्टीरियस और रियल इंसिडेंट्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है बंगाल की, बंगाल के एक छोटे से गांव की। इस गांव में ना एक लड़की थी जिसे ना डांस करने का बहुत ज्यादा शौक था। हर्षिता को डांस करने का बहुत ज्यादा शौक था, और वो खुद तो डांस उसने बहुत अच्छे से किया हुआ था। साथ ही साथ गांव की जो लड़कियां थी उनको वो क्लास देती थी। गांव की बहुत सारी लड़कियां हर्षिता से क्लास लेने आती थी, और बहुत सारी लड़कियों को हर्षिता क्लास देने के लिए उनके घर पर जाया भी करती थी। इस तरीके से हर्षिता का पूरा दिन चलता था, और इसी से वो अपने परिवार का पेट भर रही थी। उसके घर की जो हालत थी बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन हर्षिता का ये हुनर हर्षिता के ऊपर अब भारी पड़ने वाला था। हर्षिता के पास दोपहर से लेके शाम तक बहुत सारी लड़कियां आती थी, और जिनको भी उसे घर पर क्लास देनी होती थी उनके लिए वो सुबह अपने घर से निकल जाती थी। हर्षिता के बाकी के जो भी काम होते थे उसकी फैमिली मिलकर कर लेती थी, जैसे कि उसके घर के जो भी काम वाम है वो सब कुछ उसकी फैमिली, उसकी मदर देखती थी। लेकिन हर्षिता सिर्फ और सिर्फ अपनी इसी चीज पर फोकस करती थी। उसका सपना था कि वो बाहर जाए और जाकर एक अच्छी डांसर बने। हर्षिता जब अपने क्लास के बच्चों को ट्यूशन देती थी, उनको जब डांस सिखाती थी, तो बहुत मन से, बहुत लगन के साथ ये सारा काम करती थी। कभी कभी तो वो एक्स्ट्रा टाइम भी बच्चों को दिया करती थी। गांव की जो लड़कियां थी हर्षिता को बहुत ज्यादा मानती थी, उसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करती थी, और जो माएँ भी थी, जो उन बच्चियों की माँ थी, वो भी हर्षिता के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। एक दिन जब क्लास चल रही थी तो क्लास के बीच में ही एक लड़की ने अपने बैग से एक मिठाई का बॉक्स निकालकर हर्षिता के हाथों में रख दिया। उसने हर्षिता को बोला कि दीदी, आज मेरे बाबा को ये प्रसाद किसी ने दिया था, तो मेरी माँ ने मुझे दिया और बोला अपने ट्यूशन में जाकर सबको बांट देना, तो आप इसमें से प्रसाद ले लीजिए ताकि मैं और लोगों को भी बांट सकूं। हर्षिता ने उस मिठाई के डिब्बे में से एक मिठाई का पीस निकाला और उसे खा लिया। बाकी के सारे बच्चों ने भी उसमें से मिठाई ली और वो मिठाई खा ली। तब तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही रात होती है तब शुरू होती है एक असली वशीकरण की कहानी। हर्षिता अपने घर पर सोई हुई थी कि अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो चल देती है अपने दरवाजे की तरफ। वो अपने घर का दरवाजा खोलती है और दरवाजे के बाहर ही रोड पर खड़ी हुई एक कार में जाकर हर्षिता बैठ जाती है। वो कार हर्षिता को उस गांव से लेकर काफी दूर एक दूसरे गांव में लेकर पहुंचती है। कार रुकती है, हर्षिता खुद ब खुद और कार से उतरती है और उतरकर पास में बनी हुई एक हवेली में एंटर कर जाती है। जैसे ही वो उस हवेली के अंदर पहुंचती है तो वहां देखती है कि वहां और भी कई सारी लड़कियां थीं, और एक इंसान अंधेरे में उसको नजर आता है। हर्षिता बहुत तेज तेज चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन किसी पर भी उसकी आवाज का कोई फर्क नहीं पड़ता। हर्षिता उस आदमी को देखकर सहम जाती है। उसे एक इंसान की आवाज तो आ रही थी, लेकिन वो जो आदमी था सिर्फ उसे उसकी ना परछाई नजर आ रही थी, और वो उसी परछाई को देखकर
सहम जाती है। वो इंसान उसे बोलता है कि अब तू मेरे वश में है, मैं जो चाहूं वो तुझसे सब कुछ करवा सकता हूँ, तू मेरी गुलाम है। उसने इस तरीके के वर्ड यूज किए और फिर उसने उसको टेस्ट करना शुरू किया। उसने एक एक करके उससे छोटे मोटे सारे काम करवाए, जो कि हर्षिता ने बिना किसी आनाकानी के पूरे किए। वशीकरण का मतलब ही यही होता है। अगर कोई आपको वश में कर ले तो आप उसके गुलाम बन जाते हैं। वो जो चाहे आपसे करवा सकता है। ये एक बहुत खतरनाक प्रक्रिया है। हर्षिता के साथ भी यही सारी चीजें हो रही थी। उसने हर्षिता को नाचने के लिए बोला। हर्षिता उसके सामने नाचने लगी। उसने हर्षिता को बहुत सारी ऐसी चीजें बोली जो हर्षिता ने पूरी करी। आसपास खड़ी हुई लड़कियों के लिए उसने बोला, इन लड़कियों की जाकर पिटाई करो। हर्षिता ने उनकी बहुत बेरहमी से पिटाई करी और आखिरकार उसने एक काम ऐसा बोला जिससे कि सबकी रूह कांप जाए। उसने हर्षिता को बोला कि वो अपने सारे कपड़े उतार दे और हर्षिता ने वही किया। कपड़े उतारने के बाद उस इंसान ने बोला कि अब नाच कर दिखा। हर्षिता ने वापस से नाचना शुरू कर दिया और इस तरीके से इस बात को करीब 4 से 5 महीने हो चुके थे। इधर हर्षिता की फैमिली जब नेक्स्ट डे उठी थी तो उन्होंने देखा कि हर्षिता वहां नहीं थी। आसपास उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, बहुत सारी चीजें करी, लेकिन अंत में उन्होंने भी हार मान ली। उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढना बंद कर दिया क्योंकि एक माँ बाप वो थक चुके थे। उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की, पुलिस को बताया, पुलिस ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बहुत ज्यादा थक चुके थे और अंत में उन्होंने भी हार मान ली। अचानक से एक दिन एक लड़का हर्षिता के घर आता है और उनको बताता है, एक्चुअली वो जो लड़का था हर्षिता के गांव का ही था। वो हर्षिता के पेरेंट्स को बताता है कि मैंने सुना है कि हर्षिता दूसरे वाले गांव की हवेली में है और मैंने ये भी सुना है कि वहां और भी कई सारी लड़कियां हैं। मुझे उम्मीद है कि हर्षिता भी वहीं आपको मिलेगी। एक बार आप कोशिश जरूर कीजिए। हर्षिता के पेरेंट्स उस लड़के को अपने साथ लेते हैं और पहुंच जाते हैं उस गांव में, उस हवेली में। जब वो उस हवेली के अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं वहां ऑलरेडी 4 से 5 जो लड़कियां थी वो और हर्षिता बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। वो अपनी बेटी को चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनकी बेटी इतनी ज्यादा वायलेंट हो जाती है कि वो अपने आप को मारने की ही कोशिश करने लगती है। वो अपने आप को मारती है, अपने आप को जलाने की कोशिश करती है और जैसे तैसे करके उस लड़के की हेल्प से उसके फादर, हर्षिता के फादर, उसको बांधते हैं रस्सियों से और उस घर से उसको निकाल कर ले आते हैं। वो अपने घर उसे लेकर जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उससे सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी वो उससे कुछ पूछते हैं, उसको छूने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है। वो अपने आप को मारने की कोशिश करने लग जाती है और ये देखकर हर्षिता के पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन ये जो लड़का था, इन्होंने हर्षिता की बहुत ज्यादा मदद करी। उसने हर्षिता के पेरेंट्स को बताया कि वो एक बाबा को जानता है जो कि इन सारी चीजों के बारे में आपको सब कुछ बता देंगे। लेकिन हर्षिता के फादर इस बात को अग्री करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी बच्ची की जो मानसिक हालत है वो खराब हो चुकी है। इसलिए वो अपनी बेटी को एक बाहर से डॉक्टर बुलाते हैं। डॉक्टर जब शहर से आता है तो वो भी हर्षिता से बात करने की कोशिश करता है, उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन हर्षिता का बिहेवियर उसी तरह खतरनाक था। आखिरकार वो भी हार मानकर वहां से चला जाता है। हर्षिता की मदर हर्षिता के फादर को बोलती हैं कि क्यों ना हम एक बार राहुल के कहने से उन बाबा से मिलने, हो सकता है हमारी बेटी ठीक हो जाए। राहुल को उसके फादर मिलते हैं और बोलते हैं कि तुम एक काम करो, वो जो बाबा हैं बेटा प्लीज उनको जाकर ले आओ, मैं मेरी बेटी को एकदम सही हालत में देखना चाहता हूँ। राहुल जाता है, उन बाबा को लेकर आता है। वो इसी तरीके के तंत्र मंत्र से लोगों की मुक्ति दिलाते थे। वो बाबा आए
और आकर उन्होंने जैसे ही हर्षिता को देखा, उन्होंने छूटते ही बोला कि इसके ऊपर वशीकरण हुआ है। ये सुनने के बाद हर्षिता के पेरेंट्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर्षिता के फादर अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब जो भी कुछ हो सकता था वो इन बाबा के थ्रू हो सकता था। हर्षिता की माँ बाबा को बोलती है कि बाबा कैसे भी करके इसे ठीक कर दो। हर्षिता के फादर बोलते हैं कि तुम किन बातों के चक्कर में पड़ रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हर्षिता की माँ ये सब कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थी। उनको बाबा के ऊपर भरोसा था। उन्होंने बाबा को बहुत मिन्नतें करी और आखिरकार बाबा ने बोला कि इसे बेटा मैं खुद भी ठीक नहीं कर सकता, इसे वही इंसान ठीक कर सकता है जिसने इसकी हालत खराब करी है। हर्षिता के फादर ने बाबा से फिर बात करी, उनसे बोला कि फिर आप किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं, हमें तो नहीं पता कि इसको किसने इस तरीके की कंडीशन में पहुंचाया है और हम उसे कैसे ढूंढेंगे। तो उन बाबा ने उनको बताया कि आप एक काम करिए, आप इसको वहीं छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत मुश्किल है इसका ठीक हो पाना। और जब भी कोई इस तरीके का वशीकरण करता है और वो इनको अकेला कर छोड़कर जाता है, तो वो हमेशा ये बोलकर जाता है कि अगर कोई बाहर से तुम्हें लेने आए या तुम्हें छूने की कोशिश करे तो तुम अपने आप को खत्म कर देना। और आपकी बेटी को भी यही चीज बोली गई है। और वाकई में हर्षिता के साथ ये सारी चीजें हो रही थी, क्योंकि जब हर्षिता के पेरेंट्स पहुंचे थे उसके पास तो उसने अपने आप को मारने की कोशिश की। जैसे तैसे करके उसको रस्सियों में बांधा गया और उसे घर लेके आया गया। हर्षिता के पेरेंट्स ने इतना सब कुछ होने के बाद भी करीब 15 से 20 दिन अपनी बेटी अपने पास रखी, क्योंकि वो उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते थे। उनको बाबा की बातें बार बार याद आ रही थी, लेकिन वो इन सब चीजों से बहुत आगे निकलना चाहते थे। वो चाहते थे कैसे भी करके बस उनकी बेटी ठीक हो जाए और उन्हें उसे किसी को देना ना पड़े। लेकिन अब पानी सर के ऊपर से जा चुका था। हर्षिता की हालत खोलने वाली नहीं थी। जब भी वो उसे खोलने की कोशिश करते थे, हर्षिता अपने आप पर ही अटैक करती थी। और अब हर्षिता के जो फादर थे उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा कि वो हर्षिता को वहीं छोड़ आएंगे जहां से वो उसे लेकर आए थे। वो हर्षिता को अपने साथ लेते हैं और लेकर जाते हैं उसी हवेली में, उसी गांव में, उसी हवेली में, और वहां जाकर वो उसे छोड़ देते हैं और आ जाते हैं अपने घर। इस तरीके से जिंदगी कट रही थी कि कुछ दिनों बाद हर्षिता के पेरेंट्स की भी डेथ हो जाती है। और कहा जाता है हर्षिता आज भी उस इंसान के चंगुल में है। वो एक ऐसे दानव, एक ऐसे राक्षस की पूजा कर रही है जो उसका कभी भला नहीं सोच सकता, जिसने उसकी ये हालत कर दी। और उस इंसान को ये सब करके क्या मिल रहा था? कुछ नहीं, सिर्फ मजा। उसे मजा लेना था, उसे अपने दिल को ठंडक पहुंचानी थी। उसको ऐसा नहीं था कि उसको कुछ बड़े बड़े काम करवाने हो, नहीं, वो सिर्फ मजा ले रहा था, उसे अपने दिल को सुकून देना था। इस वजह से वो उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ ये सब कुछ किया था और आज भी सारी लड़कियां उसी इंसान के चंगुल में। दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा अपने पेरेंट्स को ये कहते हुए कि बेटा आपको कोई अनजान इंसान कुछ खाने के लिए दे तो मत लेना। आपको कोई भी अगर कुछ बाहर से लाकर खाने के लिए दे तो मत खाना। किसी पर भी भरोसा मत करना। ये बात हमने बचपन से सुनी है। हर्षिता की एक गलती कि उसने विश्वास किया और वो मिठाई खा ली, और उसकी भी क्या गलती, किस्मत की गलती, क्योंकि उस डब्बे में से सबने मिठाई खाई थी और सब लोग ठीक थे सिवाय हर्षिता के। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।